नमस्कार। बात बेबात में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित करने के बाद अपनी पीठ थपथपा रही है। लगता है जैसे उसने अलादीन का चिराग खोज निकाला हो। कोरोना की वैक्सीन भले ही ना निकली हो, पर सरकार मान रही है कि उसने बीमार अर्थव्यवस्था की दवा ढूंढ निकाली है। उसने ऐसा रामबाण इलाज खोज लिया है जिससे खेतों में फसलें लहलहा उठेंगी, कारखानों के पहिए तेजी से घूमने लगेंगे, मजदूरों के चेहरे पर लाली चमक उठेगी और हर घर धन धान्य से भरपूर हो जाएगा। बाजार में रौनक आ जाएगी। काश ऐसा हो पाता। सरकार मुंगेरी लाल के हसीन सपनों में खोई हुई है। उसे लगता है कि उसने अपना काम कर दिया है। उसके हर प्रतिनिधि की जुबान पर बस एक ही जुमला है, पैकेज। क्या सचमुच पैकेज से सब रातों रात बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री के अनुसार 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज दिया गया है वह देश की जीडीपी का 10% है। राहत के रूप में घोषित 20 लाख करोड़ को यदि हम गहराई से देखते हैं तो समझ में आता है कि 8 लाख करोड़ रुपए पहले से रिजर्व बैंक ने विभिन्न बैंकों को लोन के लिए जारी कर रखे हैं। इस राशि में से अब तक बैंकों ने 50% पैसा भी नहीं लिया है। सरकार को लगता है कि व्यवसाय चलने लगेंगे तो उससे रोजगार पैदा होगा और इस तरह से जिन्हें रोजगार मिलेगा उन्हें लाभ होगा। लेकिन बैंकों का एनपीए पहले से काफी बढ़ा हुआ है। इसलिए अब अगर लोन बांटे जाएंगे तो फिर उनके एनपीए के बढ़ने की गुंजाइश और ज़्यादा होगी। वो इसके अलावा एक और समस्या की तरफ ध्यान दिलाती है कि जब बाजार में मांग ही नहीं है तो फिर कंपनियां लोन लेंगी ही क्यों। इसलिए जब तक सरकार बाजार में मांग को बढ़ाने के लेकर नहीं सोचेगी तब तक बाजार में मांग पैदा हुए व्यवसाय करने वाले लोग भी लोन लेने से हिचकेंगे। इसलिए जरूरी था कि लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाने की योजना पर काम किया जाए, जो कि इस राहत पैकेज पे बहुत कम है। अगर सरकार को लोगों की मदद न करने के बजाय सिर्फ अर्थव्यवस्था ही संभालनी हो तब भी लोगों के हाथ में पैसे देने की जरूरत पड़ेगी। लोन देने की इन घोषणाओं में गरीब तबकों को शायद ही कोई फायदा होने वाला है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग जब लोन लेंगे तभी वो लोन लेंगे जब उन्हें लगेगा कि अपना प्रोडक्शन और व्यवसाय 6 महीने पहले के स्तर पर ले जा सकते हैं। लेकिन जब डिमांड इतनी कम हो गई है तो वो भला लोन क्यों लेंगे? 3 लाख करोड़ सरकार एमएसएमई को जो देना चाहती है उसकी सीमा अक्टूबर तक खत्म हो जाएगी। जो रिलीफ की बात कही गई है वो बैंकिंग गतिविधियों के तहत कही गई है। इसमें वित्तीय प्रोत्साहन बहुत कम या फिर न के बराबर है। इससे बाजार में सुधार नहीं आएगा। 2008 के आर्थिक संकट को याद कीजिए। तब आरबीआई ने अपने जेब से खर्चा बढ़ाया और टैक्स घटाया। अभी तो टैक्स भी नहीं घटाया गया है, जबकि आज का संकट 2008 की तुलना में कई गुना बढ़ा है। खर्च बढ़ाने के लिए जो करना था वो भी नहीं किया गया। वित्तीय प्रोत्साहन टैक्स कम करके और खर्च बढ़ाकर दिया जा सकता है, लेकिन सरकार ने ये दोनों ही काम नहीं किए हैं। फिर हालत कहां से सुधरेगी? सच्चाई ये है कि सरकार ने अपनी सारी जिम्मेदारी बैंकों पर डाल दी है। आरबीआई ने बैंकों की लिक्विडिटी बढ़ाई है, लेकिन बैंकों ने भी होशियारी के साथ अपनी रकम वापस आरबीआई के पास जमा कर रखी है और वे ब्याज कमा रहे हैं, जिसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। इसलिए बैंक अपनी रकम लोन पर देने में रुचि नहीं ले रहे हैं। अब सरकार को बैंकों पर दबाव बनाना होगा कि वे लोन दें, लेकिन वह दबाव बना पाती है कि नहीं ये देखना होगा। इस पैकेज से गरीबों को शायद ही कोई राहत मिल पाएगी। जिस तरह की घोषणाएं की गई हैं
उससे लगता है कि मोदी सरकार के लिए मिडिल क्लास सबसे ऊपर है, शायद इसलिए कि इसी के बूते अगला चुनाव जीता जाएगा। अब देखिए, गरीबों के लिए सिर्फ जीवित रहना ही महत्वपूर्ण नहीं है, और उसके लिए केवल भोजन से ही काम नहीं चलने वाला। उनमें से बहुतों के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या जीविका का सवाल है। जिन शहरों में वो काम करने गए थे, रोजगार छूटने के बाद वो अब वहां अपने घरों के किराए और बिजली के बिल कैसे भरेंगे? क्या कोई गरीब इतना भी नहीं चाह सकता कि ऐसे मुश्किल समय में, जब मध्य वर्ग का मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होने लगा है, वह अपने परिवार के साथ रहे? जाहिर है कि गरीबों को यह सुख भी नसीब नहीं हो पा रहा। उन्हें तो बस भीख की तरह मिले भोजन से गुजारा करना है। वैसे इस पर राजनीति भी कम नहीं हो रही। जैसे ही कोई राजनेता कोशिश करता है कि प्रवासियों से मिलकर उनसे बात करे, सत्ताधारी दल की वित्त मंत्री तुरंत उसे ड्रामेबाजी करार दे देती। कुंभ मेले में साफ और नहाए हुए सफाई कर्मियों के पांव धोना प्रतीकात्मक हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी का प्रवासी मजदूरों के साथ फुटपाथ पर बैठना ड्रामेबाजी लगता है। और अगर ये वाकई ड्रामेबाजी थी, तो फिर उन प्रवासी मजदूरों को, जो राहुल गांधी द्वारा मंगाए गए वाहनों में बैठकर घर जा रहे थे, रास्ते में पुलिस ने क्यों रोका और इस बात को स्वीकार भी किया कि ऐसा करने के लिए उन्हें ऊपर से आदेश मिले थे? खैर, देखिए कि मिडिल क्लास को किस तरह से खुश किया जा रहा है। मोदी सरकार ने कई राज्यों से छात्रों को बसों से उनके गृहनगर भेजा। विदेशों से भारतीयों को स्पेशल फ्लाइट्स के जरिए भारत लाया जा रहा है। साफ दिखाई पड़ता है कि उसकी प्राथमिकता क्या है। 7 मई को शुरू हुए सप्ताह में 13 अलग अलग देशों से 64 फ्लाइट्स के जरिए करीब 15,000 भारतीयों को वापस लाया गया। खाड़ी और दूसरे देशों से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए कुल 14 नौसैनिक युद्धपोत तैयार किए गए। बहरहाल, कांग्रेस पार्टी ने इस पैकेज को एक जुमला करार दिया है और इसकी भर्त्सना की है। शायद इसलिए कि अभी तक इसका कोई ठोस स्वरूप दिखाई नहीं दिया है। वैसे भी जो सड़कों और हाईवे पर मर रहे हैं, जो दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं, भुखमरी की कगार पर पहुंचे हैं, उनके लिए कोई उम्मीद इससे पैदा नहीं हो पा रही है। इस पैकेज का लक्ष्य कुल मिलाकर मिडिल क्लास की ही मदद करना है, जो मोदी के असली वोटर हैं। नेशनल इलेक्शन स्टडीज 2019 के अनुसार उच्च मध्य और अमीर वर्ग के 44% लोगों ने 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को वोट दिया था, जबकि निचले तबके और गरीब वर्ग के सिर्फ 36% लोगों ने इस पार्टी को वोट दिया था। यह आंकड़ा बहुत कुछ कहता है और इन आंकड़ों से भी बहुत कुछ तय होता है। मिडिल क्लास की परिभाषा एक ऐसे वर्ग की है जो अपनी सुविधाओं को सबसे पहले देखता है। भारत में 28% मिडिल क्लास है। आरबीआई के अनुसार भारत की 25 से भी ज्यादा प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है। रोजाना की मजदूरी गायब होने और आज के संकट को देखते हुए हो सकता है इस संख्या में और बढ़ोतरी ही होगी। बहरहाल, विशेषज्ञों का कहना है कि इसमें राहत देने वाली बातें बेहद कम है। इस पैकेज में बुरी तरह प्रभावित जरूरतमंद लोगों को सीधे फायदा पहुंचाने वाली घोषणाएं न के बराबर हैं। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में जितना स्टॉक होना चाहिए, उसका 3 गुना स्टॉक पड़ा हुआ है। भंडारण की समस्या आ रही है। अभी और अनाज खरीदे जाने हैं और उसके बाद बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा, फिर भंडारण की समस्या और बढ़ेगी। इन सबके बावजूद अगर सरकार गरीबों में पर्याप्त राशन नहीं बांट रही है और राज्यों से कह रही है कि वो 21 रुपए में गेहूं और 22 रुपए में चावल खरीदें, तो ऐसा लगता है कि अभी भी सरकार का ध्यान पैसा बनाने पर ही लगा हुआ है। दूसरी तरफ गरीब तबके के लिए जो अब तक घोषणाएं हुई हैं, उसमें उस समय 31,000 करोड़ रुपए जनधन योजना के तहत अकाउंट में देने की बात कही गई थी। 3,000 करोड़ वृद्धा पेंशन के तहत देने की बात कही गई थी। ये दोनों ही मिलाकर 34,000 करोड़ हुए। इसमें अब मनरेगा के तहत 40,000 करोड़ रुपए जोड़े गए।
इसके अलावा कहा गया है कि राशन कार्ड जिनके पास है उन्हें 3 महीनों तक दोगुना राशन मिलेगा। पिछले हफ्ते इसमें 8 करोड़ और लोगों को जोड़ने की बात कही गई, लेकिन सिर्फ 2 महीनों के लिए। तो गरीबों के लिए सिर्फ इतनी ही घोषणाएं हुई हैं। देखना है कि इस पैकेज का वाकई कोई लाभ हो पाता है या नहीं। धन्यवाद।